नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पट्टा लेने के लिए छूट का इंतजार कर रहे लाखों लोगों की उम्मीदों को लगा झटका, नई सरकार ने बंद की छूट। असामाजिक तत्व एवं शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर का पार्क। मुश्किल हुई अस्पताल पहुंचने की राह, अतिक्रमण एवं सड़क के गड्ढे दे रहे मरीजों को दर्द। त्योहार के मद्देनजर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। प्रदेश की भाजपा सरकार ने अशोक गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आवासों और जमीनों का पट्टा लेने के लिए छूट का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों लोगों की उम्मीदों को झटका देते हुए अब प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत दी जाने वाली छूट को आगे जारी रखने से साफ मना कर दिया। दरअसल पिछले दिनों प्रदेश के अलग अलग नगरीय निकायों ने सरकार को पत्र लिखकर इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। निकायों ने विभाग को लिखे अपने पत्रों में बताया कि उनके यहाँ बड़ी संख्या में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आए प्रकरण लंबित पड़े हैं। क्या इन प्रकरणों का निस्तारण अभियान के तहत दी गई छूट के अनुसार किया जाए या सामान्य नियमों के तहत? निकायों के इस सवाल पर नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी करते हुए छूट केवल उन्हीं प्रकरणों में देने के लिए कहा है जिन प्रकरणों में मांग राशि अगर 31 मार्च 2024 तक आवेदक के जमा करवा दी है, उसे छूट का लाभ देते हुए भूखंड या आवास का पट्टा जारी किया जा सकता है। ऐसे प्रकरण जिनमें कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है और मांग पत्र राशि पत्र जारी होने के बाद भी आवेदक ने 31 मार्च तक पैसा नहीं जमा करवाया, उन प्रकरणों में आवेदक को किसी भी तरह की छूट अब नहीं दी जाएगी। ऐसे प्रकरण में मांग राशि अब सामान्य नियमों के अनुसार रिवाइज्ड करके जारी की जाएगी, तब भी पट्टा जारी किया जाएगा। सरकार ने इस आदेश के साथ ही सभी नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, यूआईटी विकास प्राधिकरण को यह आदेश दिए कि उनके यहाँ प्रशासन शहरों के संग अभियान के जितने भी प्रकरण लंबित हैं उनका 8 अगस्त तक डिस्पोजल कर दें। अगर आवेदक बिना छूट के बिना पट्टा नहीं लेना चाहता तो ऐसे आवेदनों को निरस्त करके पेंडेंसी खत्म की जाए। 31 मार्च तक पैसा जमा करवाने वालों को ही मिलेगा फायदा, पट्टे पर छूट नहीं मिलेगी। 31 मार्च तक पैसा जमा करवाने वालों को ही फायदा मिलेगा। सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास विभाग व बाल अधिकारिता विभाग की राज्य मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में बजट घोषणा 2024-25 के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की वस्तु स्थिति की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने बताया कि समीक्षा बैठक का मुख्य विषय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए नवीनतम बजट में जिले के लिए की गई विशिष्ट घोषणाओं की सफल एवं समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु तुरंत प्रभाव से तैयारी करते हुए सभी को जागरूक करना है, जिससे इनको आसानी से चरणबद्ध रूप से निर्धारित समय में जमीनी स्तर पर पूर्ण किया जा सके। उन्होंने जिले से संबंधित बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए भूमि चिन्हित कर भूमि आवंटन करने, शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश दिए। जिले के लिए स्पेसिफिक बजट घोषणाओं के साथ बाकी अन्य लगभग 20-25 ऐसी बजट घोषणाएं हैं जो राज्य के सभी जिलों के लिए है और जिनमें भिलवाड़ा भी सम्मिलित है। इनके प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को प्रदान किए गए। ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस प्रकार का उन्होंने आज राजस्थान में एक जो बजट पेश किया वो एक ऐतिहासिक बजट है और सभी वर्गों को, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे हमारी युवा शक्ति हो और चाहे महिला हो, सभी वर्गों के लिए उन्होंने प्रावधान किए गए और स्पेशली रूप से अब ये देखा जाए तो भिलवाड़ा जिले को भी बहुत सारी सौगातें दी है। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के हमने जो इस बार का जो बजट पेश किया है, भारतीय जनता पार्टी का जो बजट था, निश्चित रूप से वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, विकसित भारत का सपना, उसका एक रोड मैप है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी दोपहर भिलवाड़ा सर्किट हाउस पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी श्री गोसेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सीएनजी एम्बुलेंस गोसेवा रथ के शुभारंभ समारोह में भाग लेंगे। तत्पश्चात जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।
मोहर्रम पर्व के मद्देनजर शहर भीलवाड़ा में ताजिए के निर्धारित रूट पर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा राजन दुष्यंत आईपीएस द्वारा जिला मुख्यालय पर आगामी मोहर्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। इलाज के लिए पीड़ित अस्पताल जाते हैं, लेकिन भीलवाड़ा के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल जाने पर लोगों को मरहम की जगह दर्द ही मिल रहा है। लेकिन जिम्मेदार लोग इस वक्त मूक दर्शक बने हुए हैं। चौंकिए मत, ये सही है। महात्मा गांधी अस्पताल वैसे तो अब मेडिकल कॉलेज में बदल गया और इसकी बिल्डिंग भी विस्तृत हो गई है, सुविधाएं भी बढ़ी है, लेकिन अस्पताल जाने के मार्ग अब भी ग्रामीण क्षेत्र की तरह हैं। मुख्य प्रवेश द्वार अतिक्रमण की गिरफ्त में है, एम्बुलेंस भी तेज गति से नहीं गुजर सकती। वहीं अस्पताल के चारों ओर मार्ग टूटे और क्षतिग्रस्त होने के साथ ही बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं और कुछ जगह तो खतरनाक स्पीड ब्रेकर हैं। ऐसे में अस्पताल आने वाले मरीजों को उपचार से पहले ही दर्द झेलना पड़ता है। बड़े वाहन चालकों को तो परेशानी होती ही है। दुपहिया वाहन चालक भी आसानी से नहीं निकल पाते। यही नहीं, अस्पताल के इन मार्गों पर बरसात के समय कई जगह पानी भर जाता है और वे छोटी तलैया का रूप ले लेता है। पानी निकासी का भी कोई उचित प्रबंध नहीं है। अस्पताल कैंटीन के बाहर तो बरसात के बाद कई दिनों तक पानी भरा रहता है। वहीं कई जगह नालियों से ढक्कन ही नदारत है। विजय के साथ संपत माली की रिपोर्ट। महात्मा गांधी अस्पताल परिसर स्थित पार्क दिन प्रतिदिन उजाड़ होने के साथ ही असामाजिक तत्वों और शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। पार्क में पौधे नष्ट हो रहे हैं, टाइलें टूटी पड़ी है और पहले लगाए गए लाखों रुपए के झूले लापरवाही की भेंट चढ़ चुके हैं। शहर के बीच स्थित महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में गांधी पार्क की देखरेख की और जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं। इसी का परिणाम है कि पार्क के फुटपाथ की टाइलें टूटी पड़ी है, पौधे उखड़ रहे हैं। यही नहीं, इस पार्क में पहले बच्चों के लिए बड़े झूले भी थे, लेकिन देखरेख और लापरवाही के चलते वे झूले धीरे धीरे कबाड़ में बदल गए और अब तो उनका नामो निशान भी नहीं बचा। इस पार्क में मरीजों के परिजन और अन्य लोगों को कुछ राहत मिलती है, लेकिन देखरेख के अभाव में घास अस्त व्यस्त है, बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है और सांस चलते ही यहाँ शराबियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। पार्क में आसपास क्षेत्र के युवा विभिन्न खेलकूद की गतिविधियां संचालित करते हैं, जिससे पार्क में लगी लाइटें और उपकरणों को भी क्षति पहुंचती है। पार्क में बैठक एक मरीज के परिजन का कहना है कि इस पार्क में न तो लघु शंका की कोई व्यवस्था है और न ही पीने के पानी की माकूल व्यवस्था है। ऐसे में मरीजों के परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ ऐसे युवक युवतियों का भी यहाँ जमावड़ा लगता है जो अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त होते हैं। हाँ जी, अगर आप भिलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए हूँ बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों को। सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग की राज्य मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार की अध्यक्षता में रविवार को शाहपुरा जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में बजट घोषणा 2024-25 के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की वस्तु स्थिति की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने बताया कि समीक्षा बैठक का मुख्य विषय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए नवीनतम बजट में जिले के लिए की गई विशिष्ट घोषणाओं की सफल एवं समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु तुरंत प्रभाव से तैयारी करते हुए सभी को जागरूक करना है, जिससे इनको आसानी से चरणबद्ध रूप से निर्धारित समय में जमीनी स्तर पर पूर्ण किया जा सके। उन्होंने जिले से संबंधित बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए भूमि चिन्हित कर भूमि आवंटन करने, शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर भेजने के दिशा निर्देश दिए।
बैठक के दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि जिले के लिए स्पेसिफिक बजट घोषणाओं के साथ बाकी अन्य लगभग 20-25 ऐसी बजट घोषणाएं हैं जो राज्य के सभी जिलों के लिए है और जिसमें शाहपुरा भी सम्मिलित है। इनके प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को प्रदान किए गए। सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने चीला कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं की समयबद्ध कार्य योजना को लेकर बैठक की। प्रभारी सचिव एवं निदेशक अल्पसंख्यक मामलात नलिनी कठोतिया, चीला प्रमुख बरची देवी, मांडलगढ़ विधायक गोपाल लाल शर्मा, मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना, भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, जिला कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। डॉक्टर अंबेडकर मित्र परिषद खटीक समाज भिलवाड़ा व नया मोहल्ला खटीक समाज भिलवाड़ा में 9वां निःशुल्क स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें खटीक समाज के प्यारेलाल खोईवाल, बंसीलाल पटेल, चंदाकरण, शिवलाल डीडवानिया, अखिल भारतीय खटीक समाज संस्था, शैलेंद्र डीडवानिया, रमेश खोईवाल की उपस्थिति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर कार्यक्रम के शुभारंभ किया गया। डॉक्टर अंबेडकर मित्र परिषद खटीक समाज भिलवाड़ा अध्यक्ष महावीर खोईवाल ने बताया कि राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 10वीं तक के 58 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी का वितरण किया गया। छात्र छात्राएं विभिन्न राजकीय विद्यालय जैसे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धान मंडी, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भीमगंज, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलमंडी, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हरणी आदि में छात्र छात्राएं सम्मिलित थे। डॉक्टर अंबेडकर मित्र परिषद खटीक समाज भिलवाड़ा द्वारा आयोजित निःशुल्क स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम हेतु भामाशाहों ने स्वैच्छिक सहयोग प्रदान किया। वैष्णव बैरागी समाज द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की 136 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। आयोजक समिति के सदस्यों ने बताया कि रविवार को महर्षि दधीच भवन भिलवाड़ा में वैष्णव बैरागी समाज के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भिलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, अजमेर जिले की 136 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें विद्यार्थी, खिलाड़ी, कर्मचारी, अधिकारी, पत्रकारों को दुपट्टा पहनाकर प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो तो देकर सम्मानित किया। सागरदास महाराज नरसिंह मंदिर हमीरगढ़ के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अनिरुद्ध वैष्णव आयुक्त, निदेश वैष्णव, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चित्तौड़गढ़, एडीएम रतन स्वामी, राम स्वरूप वैष्णव, समाज सेवक किशनगढ़, रमेश वैष्णव उद्योगपति कोटा, श्याम सुंदर वैष्णव हरिद्वार, आशा रामावत, शंभू वैष्णव, युवराज वैष्णव, उमा शंकर वैष्णव, केदारमल वैष्णव, काचरिया सहित अन्य कई बड़ी संख्या में समाजजन, महिला, पुरुष व युवक युवतियां मौजूद रही। राम सागरदास ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ अपनी परंपरा व संस्कारों को अपनाएं। इसके बाद ही सभी अतिथियों ने संबोधित करते हुए समाज सुधार की बात की। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन अखिलेश वैष्णव आसींद ने किया। 14 जुलाई 2024 को आज इसको संपन्न किया गया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर साहब दिनेश जी वैष्णव पीएमओ चित्तौड़गढ़ ने की और विशिष्ट अतिथि अनिरुद्ध जी वैष्णव जीएसटी कलेक्टर थे और राम सागर जी महाराज हमीरगढ़ के सानिध्य में पूरा कार्यक्रम हुआ और इसमें कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की 75% से अधिक अंक लाने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही विशिष्ट प्रतिभाएं खेलकूद और अपने पत्रकारिता में जो विशेष अहम अपना रोल रखते हैं उनको भी सम्मानित किया गया। आज इस सम्मान समारोह में वैष्णव समाज के जो भी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनको और जिन्होंने वैष्णव समाज का नाम रोशन किया उनको सम्मानित किया गया है। इसमें वैष्णव समाज की 150 से 150 से ऊपर प्रतिभाएं सम्मिलित हुई है। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत एवं भारत विकास परिषद आसीन शाखा के संयुक्त संयोजन के साथ प्रांत की दूसरी बैठक रॉयल वाटिका में संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती एवं युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी को दीप प्रज्वलित कर की गई।
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राजस्थान के क्षेत्रीय महासचिव संदीप बाल्दी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा के साथ अच्छे कार्यकर्ताओं को जोड़ें। परिषद के कार्यों की दूरी संवेदनशील अनुशासनबद्ध होनी चाहिए एवं भारत विकास परिषद के संस्कारों को भी ऊंचा उठाने के लिए सक्रिय रूप से शाखाओं को काम करना है। भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक जोड़कर एवं कार्यक्रमों को स्वयं के द्वारा दायित्व समझकर उसे करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इन भावों के साथ कार्यकर्ता कार्य करे, यह भाव बनने देना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।